तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए के जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समस्त में बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करने वाला हूं। और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा भैया कैसा पेपर आएगा। और ख़ास बात इस वीडियो की यह है कि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताएंगे इस मॉडल पेपर से, साथ साथ हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लिया है। और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एक तरीके से कह सकते हैं आप सभी के लिए रामबाण वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, और बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर है, यानी कि बीए पाँचवा सेमेस्टर लास्ट ईयर का, यानी कि बीए थर्ड ईयर का। बीए थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर होता है और सब्जेक्ट आपका जो है वो हिंदी लिटरेचर है। और प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना है। ये पेपर फर्स्ट है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे, पहला पेपर दूसरा पेपर, यानी हिंदी का पहला पेपर फिर दूसरा पेपर। ठीक है, इस तरह होंगे। और समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले खंड आ आएगा और खंड आ में आपको अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए जाएंगे, इनको पढ़ लेना है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से आने की संभावना है। क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट हो और आपकी परीक्षा वैसे लगी है आने वाले दिनों में, तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ हाँ ये प्रश्न आने के चांस है या फिर आएंगे। तो आपको मेन चीज़ यही जानकारी होनी चाहिए कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न किन के आने के चांस है। क्योंकि सीरीज और क्वेश्चन बैंक या फिर आपके पास जो भी चीज़ है स्टडी मटेरियल में, बुक सीरीज क्वेश्चन बैंक, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे आपको आंसर मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करके जा पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें 200-250-300 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन उसमें से मेन क्वेश्चन कौन से कौन बार बार रिपीट हो रहे हो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, नाम लिखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, सभी को नाम सहित स्पष्ट कीजिए। काव्य के गुण यानी कि कोई भी रचना, कोई भी कृति होती है, ठीक है, कृति, ठीक है, रचना, उसके गुण आप, कविता, काव्य मतलब कविता रचना है, ठीक है, तो उसके गुण बताना है। ठीक है, और उन गुणों की संख्या कितनी होती है और सभी के नाम आपको स्पष्ट करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए, आएगा तय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक के प्रमुख भेदों का नाम लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के नतीजे से कई बार रिपीटेड है, इस बार भी आएगा, उम्मीद है, नोट कर लीजिए। ये सब मैं पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोगों के समझ शेयर कर रहा हूँ। ना तो मैं एग्जाम मतलब कि कॉपी चेक करता हूँ, ना तो मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 6 से 7 साल में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये मुझे जानकारी, क्योंकि मैंने हर वर्ष का लगभग लगभग मॉडल पेपर देखा है, तो वही मैं आपको साझा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि काव्य हेतु क्या है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए, पक्का फंसेगा। काव्य हेतु क्या है और काव्य हेतु का अर्थ समझाइए, नोट कर लीजिए, 100% उम्मीद है फंसेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो रीत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अतिलघु उत्तर में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनमें सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और ये आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद भी है। उसके बाद खंड बा आएगा। खंड बा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अतिलघु उत्तर में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न आते हैं तिलक उत्तरी में, ठीक है, वो कुछ में 5 आते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन है, लेकिन 10 या 5 आते हैं। ठीक है, कुछ में 10 और कुछ में 5। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर करने से पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई, इनको पढ़ लेना है। और फिर पहला प्रश्न है कि काव्य प्रयोजन क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। काव्य प्रयोजन भी एक महत्वपूर्ण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इस बार भी आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्तियों को अर्थ मतलब शब्द शक्तियों के बारे में बताइए और उसका अर्थ बताइए। ये उम्मीद कम है आने की, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के बारे में आपको बताना है। ये भी बहुत कम उम्मीद है आने की, ठीक है, कभी कदार आता है। उसके बाद नई समीक्षा। नई समीक्षा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी उम्मीद बनती है कि मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है नई समीक्षा से जुड़ा। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और
आप महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इनको नोट करते चलिए, और इन सभी का उत्तर कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप अपने चैनल सक्सेस टू से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको हम सभी प्रश्न बताएंगे, उसका उत्तर भी आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए या फिर विस्तार से समझाइए। तो रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रमुख हिंदी के लेखक हैं। इन्होंने रामचंद्र जी ने आलोचना दृष्टि क्या है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है। हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी से जुड़ा एक आधा प्रश्न फंस सकता है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रामबाण है, हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। काव्य का स्वरूप, यानी कि कोई भी कविता होती है, कोई भी रचना होती है, उसका स्वरूप के बारे में लिखना है, उसका अर्थ लिखना, फिर परिभाषा देना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया, ये वाला तो 100% आएगा, मार्क्सवाद 90% ही उम्मीद है, ये वाला तो 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं खंड आ बा फा के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे आ बा के, और अब आ जाएंगे हम खंड सा की ओर। और खंड सा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत बोलते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करने से पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होंगी, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि इससे फायदा, ये कई सारे फायदे होते हैं कि आपको 500 शब्दों में बोलेगा तो 500 शब्दों में लिखना, 300 में बोलेगा तो 300 में लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं, उनको पता ही नहीं कि हमें तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, लघु उत्तरीय कितना देना है, दीर्घ उत्तरीय कितना देना है, ठीक है। तो आप पहले जो दिशा निर्देश होंगे इनको पढ़ लेना है, उसी हिसाब से उत्तर देना है। अब आप कहेंगे सर क्या एक एक शब्द हम गिनेंगे, बिल्कुल नहीं गिनेंगे, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कम से कम की बात कर रहा हूँ आपको, कम से कम 1 2 3, कम से कम आपको 3 पेज तो भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। 3 पेज से कम नहीं होने चाहिए दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगर लघु उत्तरीय का दे रहे हैं तो आपको 1.5 या 2 पेज में लिखना पड़ेगा। और अति लघु उत्तरीय का तो मान लीजिए आप लोग को 50 शब्दों 60 शब्दों में बोलते हैं, फिर 100 शब्दों में मुश्किल से आधे पेज में, फिर 1 पेज में, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, 2.5 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। चलिए अब आ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि दीर्घ उत्तरीय का है कि अलंकार सिद्धांत का अर्थ बताइए। अलंकार जो सिद्धांत है उसका अर्थ बताना है, और इसकी परिभाषा भी बताना है, और आपको उदाहरण सहित इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए। अरस्तु एक प्रमुख विद्वान है, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। इनका जो आपके फ्लेवर्स हैं हिंदी में फर्स्ट पेपर में, तो इनसे भी जुड़ा क्वेश्चन आपको एक आधा देखने को मिलेगा, ठीक है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत क्या है, उदाहरण दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, रामबाण क्वेश्चन है। रफ सिद्धांत क्या है, रफ सिद्धांत का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है। अर्थ बताइए, परिभाषा लिखिए, और उदाहरण के तौर पे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रफ सिद्धांत से जुड़ा आएगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है और हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको हम 100% कटघरे में रखेंगे, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत बताइए। तो रिचर्ड्स भी एक प्रमुख विद्वान है, इनके अनुसार संप्रेषण सिद्धांत क्या, उसके बारे में लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मतलब 100% नहीं, लेकिन 70% हो मेरे प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, ओके। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस मॉडल पेपर से जो जो प्रश्न आ सकते थे वो बताया, मैंने आपको बताया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, ठीक है, यही पेपर सेम टू सेम उतर जाएगा, लेकिन इस मॉडल पेपर से जो जो प्रश्न आ सकते हैं, जो बार बार पूछे गए, वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये 100% है, 90% है। अब उनको तैयार कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर का, आप चाहें तो सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार कर सकते हैं जितने इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को उत्तर। बाकी इन सभी प्रश्नों को उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर अभी के लिए चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो मैंने तैयार किया है उसकी ओर ले चलते हैं, फिर आप बात करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये है वो महासंग्राम PDF जो आप सभी के लिए मैंने तैयार की है।
इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसका उत्तर दोनों आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर प्रश्न भी मिलेंगे और उत्तर भी मिलेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया, उस मॉडल पेपर से कौन कौन से महत्वपूर्ण है प्रश्न वो बता दिए। बाकी उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं और अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी आप लोग उनका उत्तर तैयार कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी है, उसका उत्तर भी, ठीक है। तो आचार्य अभिनव गुप्त के नाटशास्त्रों के कितने अध्याय, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड है, ठीक है। आप लोगों के लिए हम जितना हो सकेगा पूरा करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है, कहाँ पर मिलेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर दो तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए वेबसाइट भी बनाई गई जिसका नाम है dearstudent.in, ठीक है। इस पे आपको हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, ठीक है। जल्दी आपको मिलने लगेगा, आप लोग विजिट करके वाच देख सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, तो दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे समय समय पर। और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर हमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के फर्स्ट पेपर की महासंग्राम पीडीएफ दे दीजिए। जैसे आप इतना बोलेंगे हम आपको पूरी पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे और आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्री है, आप लोगों के लिए इतना हेल्प करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। जय हिंद।